अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक जो पढ़ना है पेज नंबर 120 पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है। और ये होमवर्क में हमने टेस्ट योरसेल्फ 7.3 करनी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, उसको डिफ़ाइन करें और उसकी टाइप के नाम बताएं। ये पहले भी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। और ये भी आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है किसकी मौजूदगी में, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो केमिकल रिएक्शन करवाने में इस्तेमाल होती है। अब इसकी डेफिनेशन जो जनरल दोनों जो इसको डिफाइन करती हैं वो क्या है डेफिनेशन? इट इज़ a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte and are connected to the battery। तो ये जनरल डेफिनेशन है। ये तो इसमें तो ये खुद ही बैटरी होती है या सेल होता है। तो लेकिन इसमें क्या है कि बैटरी साथ जोड़ते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है और इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, तो इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी ये इस डायग्राम से भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो अब ये देखिए कि जनरल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डायग्राम से आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये आपने समझना है और याद रखना है कि सब में ऐसा नहीं है। जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे उसमें कैथोड पॉजिटिव होगा, एनोड नेगेटिव होगा, ये आगे चल के आएगा। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे कैथोड नेगेटिव हो जाता है, कहीं पे पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि हमने चैप्टर 2 में भी कैथोड को नेगेटिव ही पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स बैटरी का था। जब वो खुद बैटरी की बात हो रही है तो उसका याद रखिए कि जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड वो, लेकिन वो हम आगे तफसील से बात करेंगे। तो ये दो इलेक्ट्रोड है मेटल्स के बने हुए हैं, और इसमें जो सोल्यूशन है ये एक्वस भी हो सकता है और मोल्टन भी हो सकता है फॉर्म में। और इसमें आप देखिए कि ये आयंस हैं और ये इनका केमिकल रिएक्शन विद द इलेक्ट्रोड होता है। तो ये एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डायग्राम है। आगे गैल्वेनिक सेल की डायग्राम्स भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। और फिर उसको, ये गैल्वेनिक सेल है या डैनियल सेल भी इसका नाम है, उसकी टाइप है गैल्वेनिक सेल की। तो ये डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जो इसके अंदर ये जो केमिकल ऐड किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है और इसका इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इसको हमने पढ़ना है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इट इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इसकी बात हो रही है, इन विच आइदर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात हो रही है जिसमें यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। या फिर इसकी बात हो रही है जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो है इसके अंदर होता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मतलब है, उसमें से फिजिक्स में आपने पढ़ा है, कंडक्टेंस का मतलब होता है, कंडक्टर से मुराद है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जाहिर है ये मेटल है और मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वायर्स भी मेटल की बनी हुई हैं, और सोल्यूशन भी जो है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये साइकिल पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चलता है, वरना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये थी टाइप्स। तो ये दोनों टाइप्स को भी उसने एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन भी बता दी। अब आगे इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रोलिसिस को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट याद रखिए कि दो किस्म के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक है जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम नॉन, जैसे नॉन कंडक्टर होता है, तो समझें कि जो कंडक्टर है वो मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज़, या ऐसे सॉलिड मटेरियल के अंदर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। लेकिन जो केमिकल हो सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, उसकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब ये क्या होती हैं ये हम पहले समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन देखिए, द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन या फ्यूज स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये होगी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स, जितने भी साल्ट्स हैं सोल्यूशन बना होना चाहिए, इनसॉल्युबल वाला नहीं। एसिड्स, बेसिस,
बेसिस जो है इसकी मिसाल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, डिटेल से आप बेसिस को पढ़ेंगे 10th क्लास में जाके। आर गुड कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है जी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। लेकिन सॉलिड स्टेट में जब नमक है, पत्थर का नमक आपने देखा होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, हमने पहले भी पिछले चैप्टरों में पढ़ा था, क्योंकि उसके अंदर आयंस जो हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं। बट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट इट डज कंडक्ट, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन। अब ये दो ग्रुप क्या हैं, ये अगली वीडियो में हम